15वीं सदी में जब महाराणा प्रताप को मुगल साम्राज्य से शिकस्त मिली तो वहां के लोगों ने भी वहां नहीं रहने का फैसला किया और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। चित्तौड़ से निकाल का यही था कि हम एक सेना के जैसे लोहार थे, महाराणा की सेना थी, उसके बर्छी वाले बनाया करते थे सेना के लिए। जब वहां से निकले थे हम तो हमें और काम नहीं था, खाली लोहे का ही काम था। जगह जगह घूमते थे, हमें कहे करे थे बागड़ी आगे। हमारा नाम था खानो बदोश लेने वाले है ये गाड़िया लोहार। हम सोचते हैं भगवान ने हमने कैसे बनाया कैसे नहीं, हमें लोग बाग ऐसे कहते हैं। बैलगाड़ी लेके जगह जगह गांव घूमते रहे, अपना गुजारा करते रहे। अब पालन पोषण क्या, गांधी आए, मैं आए, पैसा भी आए, जब भी हमें उसी में रहना पड़ता था। बहुत मुश्किल था, आते जाते लोग बाग झांकते थे। लड़कियां थी कि देखो कैसी खूबसूरत लड़कियां कैसी रह रही है, बहुत बुरा लगता था। ये कहानी है सुमन और बॉबी की प्यारी सी जोड़ी की, जिन्होंने मॉडर्न हिंदुस्तान में जन्म तो लिया लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही लड़के लड़की में भेदभाव की जंजीरों ने सुमन को आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया। 12वीं कक्षा के बाद मेरे फादर जो हैं वो इस चीज को ओबे नहीं करते थे कि उनके दिमाग से देखा जाए तो लड़कियों को 5-6 क्लास पढ़ाओ और फिर घर बैठा लो, घर का चूल्हा चौकी काम वाम ये सब सिखाओ। तो इस कारण मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई और मैं आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। मेरे अपने ड्रीम्स थे सब शादी के बाद खत्म हो गया। मैंने 12th पास करी, सेकंड ईयर फाइनल भी किया, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मटके ही बेच रही हूँ। इस लाइन में कोई भी हमें सोचता था ना कि यार ये तो लोहार है, लोहा बनाता है, मूर्ति लाता है, मटके बेचता है, इसकी क्या इज्जत होगी। तो इसलिए उससे हमें थोड़ी शर्मिंदा लगती थी। एक्चुअली हमारे सारे समाज में यही परंपरा चल रही है। लड़कियों को है ना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छा को दबाया जाता है। कहीं भी जाओ ना तो एक पढ़े लिखे की आदमी की ज्यादा वैल्यू है। पढ़े लिखे से बात करेंगे, आओ बैठो आप अनपढ़ से चल पे इधर आ। क्योंकि जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, हम भी एक सोच रहे थे हम भी आगे बढ़े कि कब तक इस लाइफ को जिएंगे। सुमन और बॉबी के 2 बच्चे हैं और उन्हें शिक्षित करना उनका एक सपना है। तभी उनकी मुलाकात संजीव कुमार से हुई, जो कि द क्रॉस फाउंडेशन के फाउंडर हैं और उन्होंने बंजारा कम्युनिटी की सहायता करने की ठानी। बंजारा समाज को चुनने का खास उद्देश्य ये था कि जब भी मैं दिल्ली के शहर के रोडों से होता हुआ गुजरता था तो मैं इस समाज के लोगों को रोड पर सामानों को बेचता हुआ देखा करता था। एक बार की बात है कि जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो उसमें इस प्रकार से लिखा था कि जब तू भोजन करे तो कंगालों को, टूंडों को, लंगड़ों को और अंधों को अपने पास बुला। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं इस कम्युनिटी के अंदर में एंटर करूंगा और जब मैं इनके पास गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वक्त गुजरा और संजीव ने बंजारा कम्युनिटी को वो सभी अधिकार दिलवाने की कोशिश की जिन्हें वो लोग नहीं जानते थे। आज की तारीख में हम करीब 60 से 70 बच्चों के बीच में, बंजारे बच्चों के बीच में, लोहार कम्युनिटी के बीच में हम उनको एजुकेट करते हैं और लड़कियों के बीच में खासकर काम करना शुरू किया। क्योंकि जहाँ एजुकेशन नहीं है तो वो जो टीन एज की लड़कियां होती हैं, जब उनके अंदर में हार्मोन चेंजेस आते हैं, है ना, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। जो बड़े बुजुर्ग हैं खासकर, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो हमने गवर्नमेंट से जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड किसी का भी नहीं होता है इनमें से किया, और खासकर जो गवर्नमेंट की पेंशन योजना है इस पे हमने काम किया। सुमन और बॉबी ने इस दरमियान परमेश्वर को भी जाना और ये जाना कि प्रार्थना जीवन को कैसे बदल सकती है। पास्टर संजीव के चर्च में गई थी, सभा में हम लोग थोड़ा परेशान थे, थोड़ा दुखी थे, प्रॉब्लम्स इधर से। धीरे धीरे प्रार्थना करवाता था भैया से, भैया मेरे नाम की प्रार्थना करते थे, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते थे। हर दिन सुकून मिलता गया, जो प्रॉब्लम्स थी ना वो सॉल्व होती गई। कमाई अच्छी होने लगी, धीरे धीरे काम बढ़ता गया, इनकम बढ़ती गई। फिर जब से हम प्रभु में आए ना, जब से हमारी स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो गई और दुकान भी अच्छी चलती है। ये सब प्रभु की कृपा से हुआ है। कोई एक बार हेल्प करेगा, दूसरी बार करेगा, हर बार कोई हेल्प नहीं करता है, पर प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे लाइफ चेंज हो जाती है। तो प्रार्थना से मुझे मेरे घर में सुख शांति और बहुत ब्लेसिंग मिली है। आज सुमन और बॉबी की जनरेशन अपने बच्चों के जीवन में शिक्षा के बीज बोने की ठान चुकी है।
और वो ये काम किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। मैंने ये सोचा है कि नांगलोई के सबसे टॉप वाले स्कूल में मैं अपने बेटे का एडमिशन कराऊंगी। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मटके भी बेचने पड़े ना, वो भी बेचूंगी। ये नहीं चाहते कि जो भेदभाव हमारे साथ होता था हमारे बच्चों के साथ ना हो। बॉयज और गर्ल्स में भेदभाव ना करे। जिस तरह बॉयज को पढ़ाते हैं और लिखाते हैं और उनका फ्यूचर बनाते हैं, जो पैसा उन पे लगाते हैं, वैसे लड़कियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी ये सोच है और मैं अपनी बेटी को तो डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आइए हम इस बंजारा समाज को डेवलप करें, उठाएं, ताकि ये भी समाज में एक सेम स्तर को प्राप्त कर सकें जो हर एक मनुष्य के लिए रखा गया है।